है हमारी, ये बिक्री के लिए नहीं है। अच्छा। इनका हम दूध निकाल के इनका दूध बेचते हैं। अच्छा, तो इन दो गायों से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है भैया? ये दो गाय प्रेजेंट टाइम में, ये वाली गाय जो है इसको बच्चा दी हुए 5 महीना हो गया, ये 10 लीटर दूध दोनों टाइम में करती है। अच्छा। और वो वाली भैया? ये वाली गाय ये भी दोनों टाइम प्रेजेंट टाइम में 10 ही लीटर दूध कर रही है। अच्छा। इसको बच्चा दिए हुए लगभग 1 साल के आसपास हो गया है, 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। 4 महीने का इसका एआई हो चुका है। हाँ। तो अभी कितना लीटर दूध कर रही अभी है? 10 लीटर दूध दोनों टाइम में करे भी, ये दूसरा बच्चा दी हुई है। अच्छा, तो घर की ही थी या बाहर से लाए? नहीं, ये घर की ही बछड़ी, तैयार की हुई बछड़ी है, इसको खरीद के नहीं लाए थे। अच्छा, तो थोड़ा हमको दाना बता दीजिएगा, कौन सा दाना और कितनी मात्रा में खिलाते हैं इनको? भैया हम दाना जो है दूध का आधा खिलाते हैं। दूध का चूनी, पशुहार, चोकर अच्छा मिला के दूध का आधा खिला। जैसे प्रेजेंट टाइम में 10 लीटर दूध कर रही है, इसको 4 से 5 किलो दाना हम दोनों टाइम में देते हैं। अच्छा। लेकिन एक ही दाना नहीं, उसमें चूनी भी रहता है, पशुहार भी रहता है, चोकर भी रहता है, अच्छा, खरी भी रहता है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिला के देते हैं, दूध का आधा ही। जैसे मान लीजिए अभी 10 लीटर दे रहे तो 5 किलो दाना आप इसको देते हैं? 5 किलो दाना देते हैं। जब 18 लीटर 15 लीटर दूध ये देती शुरुआत में जब बच्चा करती है तो 15 लीटर 16 लीटर दूध देती है, तब इसको हम 8 किलो 7 किलो दाना देते हैं। अच्छा, दूध का आधा दाना एनी टाइम देते हैं। अच्छा, तो बच्चा करने के पुनः कितने महीने बाद इसकी एआई आप कराए? ये बच्चा देने के चौथे महीना इसका एआई करा दिए। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में इसको 5वां महीना एआई कराए हुए हो गया है, कंसीव भी कर ली है। अच्छा, अच्छा। और 10 महीने के आसपास से बच्चा दिए हो गया है इसको। कौन सी कंपनी का सीमन यूज करते हैं? इसको डेनमार्क 23116 का है। अच्छा, इसका बछड़ी भी आई थी, लेकिन बछड़ी गर्मी में, बहुत गर्मी में हुई थी, वो एक्सपायर कर गई थी। अच्छा। हाँ, और एबीएस का सक्सेस सीमन लगा था। अच्छा, और इसका तो बच्चा नहीं है, इसका बछड़ा था। अच्छा, बच्चा होते ही 10 दिन बाद इसका बछड़ा एक्सपायर कर गया था। तो भैया या घर की ही थी या बाहर से लाए थे इसको? नहीं, इसको बाहर से मैं खरीद के लाया था। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में ये 5 महीने से हमारे घर पे ही है। अच्छा, तो इसको भी वही दूध का आधा? हाँ, दूध का आधा ही दाना देते हैं। दोनों गाय का लगभग दोनों टाइम में 20 लीटर दूध जाता है। दूध की बिक्री कहाँ पे करते हैं? दूध की बिक्री यहीं पे बगल में ही डेयरी है। अच्छा। उसी डेयरी पे देते हैं। 45-46 रुपए के हिसाब से रेट लगता है। अच्छा। हाँ, रेट संतुष्टजनक है, मतलब कि आपका खर्चा निकल जा रहा है उसके बाद? पूरे बिल्कुल खर्चा निकल जा रहा है भैया। 45 रुपए एक मोटा मोटा मैं आपको सबसे न्यूनतम रेट बता रहा हूँ कि 45 रुपए जाना है। अच्छा। अगर 20 लीटर का पकड़ा जाए फिर भी 900 रुपया हुआ। 10 किलो दाना आप 2 गाय को खिला रहे हैं 30 रुपए से हिसाब से, कोई इससे ऊपर कोई दाना है नहीं। अगर तीनों का चूनी और पशुहार चोकर को काउंटिंग करेंगे तो 30 ही रुपया किलो पड़ेगा। तो 10 किलो का 300 रुपया हो गया। हाँ। 100 रुपए भूसा का खर्चा हो गया, फिर भी 500 रुपए दोनों से निकल रहा है। 2 गाय से 1 महीने का 15,000 रुपए शुद्ध रूप से आ जा रही है। तो हरा चारा साल भर दे देते हैं या गैप हो जाता है? नहीं, इतना व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो पाता। जैसे इसमें बरसीन का सीजन है, बरसीन पाएंगी, उस समय चरी पाएंगी। अच्छा। यही, और बाकी भूसा और पैरा यही देते हैं और दाना देते हैं बस। अच्छा, भूसा मतलब कि इधर गर्मी के सीजन में भूसा देते होंगे और इधर पैरा देते हैं? हाँ, पैरा भी देते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा खिलाने का दूसरा सिस्टम है। हम लोग जैसे ठंडी में भूसा देते हैं, गर्मी में पैरा खिलाते हैं। अच्छा, पैरा को बला के स्टॉक कर देते हैं, वो गर्मी में खिलाते हैं। हाँ। और गर्मी का भूसा जो है स्टॉक करके रखते हैं, वो ठंडी में खिलाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है भैया कि जैसे अप्रैल और मई के महीने में भूसा होता है, भूसे गर्मी की वजह से खुद गर्म होते हैं जी। तो इनको थोड़ा दिन के लिए स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये जब ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद इनको खिलाया जाता है तो गाय भी अच्छे से खाती भी है और पेट और डाइजेक्शन भी सही रहता है। अच्छा। और पैरे को ठंडी में इसलिए नहीं खिलाते, ठंडी का पैरा ठंडी में वैसे ही जानवर को ठंडी लगती है, हम और आपको ठंडी लगती है तो जानवर है, तो इसलिए ठंडी में हम भूसा खिलाते हैं, गर्मी में पैरा खिलाते हैं। अच्छा। गर्मी में हल्का चारा देते हैं, पैरे के साथ दाना देते हैं तो हल्का पड़ता है जी। और गर्मी में भूसे की, ठंडी में इनको भूसे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनको भूसा भी देते हैं। मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, यह सब भी देते हैं भैया? भैया मैं मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम बराबर देता हूँ। अच्छा। यदि मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम नहीं देता हूँ तो पर डे एक गाय को 200 ग्राम गुड़ देता हूँ। अच्छा, तो गाय जो बच्चा की हुई हैं या जो गाभिन अवस्था में, दोनों कंडीशन में गुड़ देते हैं? दोनों कंडीशन। यदि हम गुड़ बराबर देते हैं तो इसमें गुड़ देने पर कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन काफी चीजें मिली रहती हैं। शुद्ध देसी तरीके से गुड़ बनता है। गुड़ बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। यदि आप अपने पशु को परमानेंट गुड़ देते हैं तो आपको कैल्शियम पिलाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं।
अच्छा, तो गुड़ दिन भर में चाहे जब दे देते हाँ, दिन भर में चाहे जब दे दीजिए। कम से कम 200 ग्राम गुड़ एक गाय को देना चाहिए। कीड़े की दवा कब दी जाती हर है? तीसरे महीने पे इनको हम कीड़े की दवा देते हैं। अच्छा। जैसे हम एक ही बार में जो गाय घर पे परमानेंट रखते हैं उनको एक डेट लिख के रखते हैं कि फला दिन फले महीने में दिए हैं, तो जिस दिन 3 महीने पूर्ण हो जाते हैं उस दिन हम कीड़े की दवा दे देते हैं। संख्या भी इनकी 2 है, 2 गाय से 20 लीटर हो रहा है, तो आप और इसमें बढ़ोतरी करेंगे या 2 नहीं, और बढ़ोतरी करेंगे भैया। अच्छा, जैसे मान लीजिए 2 इधर हैं जो कि आप इनको रखेंगे, 2 उधर हैं जो कि बिकाऊ कंडीशन में है। बिकाऊ के जैसे 2 और 3 ही गाय दूध के लिए रखा जाता है, बाकी सेल और परचेज का काम अपना है। अच्छा, 2 से 3। हाँ। अच्छा, जब से शुरुआत किए हैं अभी तक किसी कठिन परेशानी का भी सामना करना पड़ा है भैया? कठिन परेशानी ही होता है, गाय आप लेके आए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो गाय सही तरीके से अगर आप उसको डिवार्मिंग नहीं किए, कीड़ी की दवा नहीं दिए, थोड़ी खान पान में उसको नहीं ठीक से दिए, तो वो चीज गाय आगे चल के घाटे का ही सौदा होता है। अच्छा। तो कुछ चीज गाय का चाहे जो भी किसान हो, गाय रखने से पहले वो सिर्फ 2 ही गाय से शुरुआत करे। ये नहीं है कि हम तुरंत से ही बड़ा फार्म बनवाएं, बड़े तरीके से हाईटेक फार्म बनवाने की जरूरत नहीं है। आप 2 गाय लाइए, 3 से 4 महीने उसको परिश्रम कीजिए, कुछ आपको अनुभव होगा, फिर 2 गाय लेके आइए। इस तरीके से नए तरीके से फार्म किया जाता है। एक ही बार में आप कोई तरीके से हाईटेक फार्म बनवा लेंगे तो आप लॉस में चले जाएंगे। जी जी, काफ़ी अच्छा है। तो जैसे एक चीज़ और देखा जाता है भैया, जैसे जो ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं, इनमें रिपीट की समस्या हो जाती है। रिपीट की समस्या भैया, जब दूध बच्चा दी हुई है, बच्चा देने के बाद इनको कुछ तरीके से, जैसे ताजी गाय बच्चा दी, बच्चा देने के बाद इनको कुछ लोग हैं इनको कुछ खिलाते पिलाते ही नहीं है। गाय ताजी बच्चा दे, उनको अच्छी से जेर वेर गिला दें, उसके बाद उनको हफ्ते 10 दिन इनको यूटोन या यूट्रीफिट या यूट्रीवाइब कोई भी तरीके की दवा आती है वो आता है, इसको देने से उसमें 4-6 दिन गुड़ उड़ दें तो इनका अंदर से जब ये फ्रेश हो जाते हैं तो बाद में इनको रिपीट की कोई दिक्कतें नहीं होती है। बच्चा देने के बाद अच्छी तरीके से इनका केयर करें, दूध के आधे मात्रा में दाना दें इनको, खरी और नमक। जी, गाय को हम परमानेंट देते हैं, नमक और खरी बहुत जरूरी होता है गाय को देने के लिए। जी जी। और एक समस्या आती है थनहला वाली। थनहला की समस्या गाय को भैया, जो बहुत बड़े आर्डर की गाय होती हैं उन्हीं को आती है। जैसे घुटने के नीचे की गाय जब आप लेंगे तो उनको थनहला होना ही तय है। घुटने के नीचे? हाँ, मतलब ये जो गांठ है, गांठ के नीचे की गाय यदि कोई आप भी देखे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से काफी सारे वीडियो भी पड़ा होगा कि बहुत बड़ा थन नीचे लटका हुआ रहता है। जो गाय का थन लटक वाला रहता है उन गाय को थनहला होना ही है। अच्छा, और कोई इनके प्रति जैसे सावधानी भी रखा जाए? सावधानी भैया साफ सफाई का होता है। जैसे आप गंदगी में है, गाय मिल्किंग कीजिए, मिल्किंग करने के बाद गाय को आधे घंटा यदि आप नहीं बैठने देते हैं तो उनको 95% की मैं गारंटी देता हूं तो उनको थनैला होगा ही नहीं, क्योंकि दूध निकालने के बाद थन का मुंह खुला रहता है। अच्छा। यदि गाय तुरंत बैठ गई तो इन्फेक्शन होना है। हाँ। जब इन्फेक्शन हो जाएगा थनैला हो जाएगा, कचड़ा उचड़ा के संपर्क में आ जाती है तो उससे समस्या होने लगती है। अच्छा, कुछ आधुनिक व्यवस्था भी किए हैं जैसे फॉगर या मिल्किंग मशीन? ये नहीं, कुछ नहीं भैया, हम हाथ से ही अपना दूध निकालते हैं। अच्छा। और अभी फोगर ओगर का व्यवस्था नहीं हुआ है। अच्छा। और गर्मी भी नहीं लगती है। हम अपने देखिए टीने की ही चद्दर है, बट इसके नीचे पैरा डलवाए हुए हैं। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में शाम सुबह 2 टाइम हम नहलाते हैं। अच्छा। इसलिए गर्मी नहीं लगती है कोई। अब गाय है तो थोड़ा बहुत तो गर्मी का आभास जब हम और आपको पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। जी जी जी। अब जैसे ये गाय हमारी जब शुरू में बच्चा करती है, ताजी ब्याती है, तो इनमें 17-18 किलो दूध रहता है। अच्छा। ये अपने घर की खुद तैयार की हुई बछड़ी है। तैयार कैसे किए थे? तैयार करने के पीछे कारण बताइएगा। तैयार करने के पीछे इसकी माँ जो थी वो हमने खरीद के लाया था गोंडा साइड से जी। तो वो आने के बाद यहाँ पे बछड़े जन्म दिया था। फिर दोबारा जब हमने उसको AI करवाया था तो हमारे एक बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर श्रीकांत यादव जी, बायफ से रिटायर होके प्रेजेंट टाइम आजमगढ़ के थे, अपने आजमगढ़ में चले गए थे। उन्हीं की देन है इस बछड़ी का। अच्छा। तब इतना जानकारी हमको भी नहीं था, लेकिन वो नॉर्मल सीमन से ही 18 लीटर की बछड़ी आई है। अच्छा, तो सेवा क्या क्या किए थे भैया? सेवा, इसको बच्चा देने के 60 दिन तक हम 30 दिन इनको जितना दूध पी पाती हैं, 3 से 4 लीटर दूध एक टाइम में पिलाते हैं। 60 दिन अर्थात 2 महीने? नहीं, 30 दिन, 1 महीने इनको जितना ये पी पाते हैं उतना पिलाते हैं। उसके बाद 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को पिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद मैं दूध पिलाना बंद कर देता हूँ, तब इनको
जो है काप स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं। कितनी मात्रा में? काप स्टार्टर वेट के हिसाब से होता है। अच्छा। जिस हिसाब से आपकी बछड़ी का वेट रहे उस हिसाब से काप स्टार्टर देना पड़ता है। उसका देने का कोई मोल नहीं होता है कि आप इतना ही दे दीजिए सही रहेगा। जैसा जैसा वेट बढ़ता है वैसा वैसा आपको काप स्टार्टर फीड बढ़ा के देना पड़ता है। चलिए, काफी अच्छा है। पशुपालन आप किए हैं, पशुपालन लग कैसा व्यवसाय रहा है? जो युवा साथी आना चाहते बहुत अच्छा व्यवसाय है भैया, बहुत अच्छा व्यवसाय है। लेकिन शाम सुबह 2 घंटा सुबह काम कर लिए, 2 घंटा शाम काम कर लिए, उसके बाद आगे आप बचा हुआ काम भी कर सकते हैं। 10,000 15,000 की नौकरी करने से बेहतर है कि आप 4 गाय रख के आप अपना काम घर पे ही कर सकते हैं। जी चलिए, काफी अच्छा अमूल्य समय निकाल के एक अच्छा खासा अनुभव दिया। 2 बिकाऊ गाय थी, उनसे संबंधित आपने जानकारी दिया, प्लस 2 गाय आप पाले हुए हैं स्वयं के दूध के उत्पादन के लिए, इनके बारे में भी जानकारी आपने दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरी वीडियो में बढ़िया और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।